बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद टाउन यूसी 41 में। इस वक्त फैसलाबाद, चूँकि हम जानते हैं, हम ये कहते हैं, हम ये सुनते हैं कि तीसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। इस मैनचेस्टर और तीसरे बड़े शहर के जो रिहायशी हैं, जो रहने वाले हैं, उनकी अगर आप हालात की बात करें जो उन पर बीत रही है, वो इंतहाई दर्दनाक हालात में इस वक्त जो है वो अपने दिन गुजार रहे हैं। सबसे पहले अगर हम एक बात करें, आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो हम ये कहते थे, हम आपको ये ज़ाहिर सी बात है, बुलंदोबाग हमारे जो है वो लीडरान हो गए, हमारे मन्ने परवन्ने सियासतदान हो गए, वो हमें ये कहते थे कि हमने जो है वो बड़े मार्के सर करने हैं, बड़ी हमने मनाजिल को तय करना है, और मनाजिल को जो हमने तय करना है उसके में जो है वो हमने आवाम की फलाह व बहबूद को जो है वो आवाम की बेहतरी को जो है वो मद्देनज़र रखना है। अब इस फैसलाबाद तीसरे बड़े शहर की जो आवाम है, उसके हालात ये हैं कि पानी, मामूली सी बारिश आई और उस बारिश की नज़र सब कुछ हो गया, और उसने जो है वो इदारों के जो काम थे, जो इदारों की कारकर्दगी थी, उस पर जो है वो सवाल निशान खड़ा कर दिया है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर अब की हम बात करें तो यूसी 41 में जावेद टाउन है ये, और यहाँ के रिहायशी जो है उनके, अगर यहाँ के जो रिहायशी एरिया है, उनके मुश्किलात, उनके मसाइल की बात की जाए तो ये हर तरफ से जो है वो मसाइल से घिरे हुए हैं। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनके घरों के अंदर तक जो है अब पानी दाखिल हो चुका है। लोगों के घर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जो घर बनाए गए थे, अब ज़ाहिर सी बात है वो ज़मीन बोझ होते हमें नज़र आते हैं, अगर तरजीही बुनियादों पर जो है वो इक़दाम नहीं उठाए जाते। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, हम कोशिश करें सबसे बात करें, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएं, और ये जानें कि इस वक्त जो है वो ये जाने भी सही, आपको भी दिखाएं, इदारों को भी दिखाएं, और मन्ने परवन्ने जो हमारे लीडरान हैं उनके सामने भी रखें कि इस गरीब आवाम का, इस आवाम का कि इस वक्त जो है वो क्या हाल है और किस हालत में जो है ये अपने दिन गुजार रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी कोई तगड़ा एक स्पेल हम कहें कि कोई बारिश का आया है, कोई बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हम कहें कि कोई बारिश हुई है, तो वो भी अभी इतनी को ख़ास नहीं हुई। इसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर जल थल लेक हुआ है, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, इदारे कोई काम नहीं कर रहे सर कहीं पर भी? सर अदारे आते हैं, इधर वासा वाले भी आते हैं, उनको कंप्लेन भी की है, वो आते हैं इधर, गाड़ी लेकर आते हैं, 20 लाइन पर गाड़ी खड़ी करते हैं और देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कोई भी इधर देखता नहीं है, ना वासा वाले आते हैं, ना हमारे जो एमपीए हैं उन्होंने कोई चक्कर लगाया है, और हम काफ़ी अर्सा दराज से ऐसे मुश्किलात का शिकार हैं। पानी घरों में दाखिल हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमाज के लिए जाया नहीं जाता, बहुत मुश्किलात का शिकार है हम। अच्छा, यहाँ पर अमूमन चूँकि अभी 1 साल का अरसा भी नहीं बीता, चंद माह जो है वो इलेक्शन को गुजरे हैं, इलेक्शन के वक्त जब आपसे वोट मांगने आए थे हमारे आपके ये मनपसंद लीडरान, आपको उस वक्त सरसब्ज़ बाग भी दिखाए गए होंगे, कहा भी गया होगा कि हम जो है वो आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देते हैं, हम आपकी बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं। तो अब उन मन्ने परवन्ने जो लीडरान हैं, इलेक्शन के 6-7 माह गुजर जाने के बाद कोई उनकी तरफ से कोई बात आगे बढ़ी है, कोई काम हो, कोई मसला हो, हल हुआ हो, यहाँ की बेहतरी के लिए, जावेद टाउन की बेहतरी के लिए कुछ हुआ हो? सर जब वोट मांगने के लिए आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम जीतने के बाद आपका ये सारा काम करा देंगे, ठीक है। अब 6-7 माह के बाद अभी कोई आदमी इधर, जो बशारत डोगर साहब हैं हमारे एमपीए, वो भी नहीं आए, पूछा है ना, कभी कोई चक्कर लगाया। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में तो बड़े चक्कर लगे होंगे यहाँ पर, बड़ा उनका आना था? दिन रात को भी 12 बजे इधर आते हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा, रात को 12 बजे भी आकर जो है वो आपको जगाया गया, आपको कहा गया कि भाई वोट दें, हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो बेहतरी अब यही है जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है? हाँ, यही है, यही उनकी करतूतें हैं, यही उनका, यही वो किया धरा है जो उन सब लोगों का। अच्छा, ये तो अब ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लीडरान की बात हो गई। अब ज़रा हम इदारों की तरफ भी आएंगे, उनका भी आपसे जानेंगे कि जिन इदारों की ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ें आती हैं, उनकी तरफ से कोई पहल की गई है,
ان کی طرف سے کوئی اقدام اٹھایا گیا کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم حل کرتے ہیں, اس کو حل کرنے کی طرف جایا جا سکتا ہے, یہاں سے جو پانی ہے اس کی نکاسی ممکن بنائی جائے, یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر صفائی کا نظام بہتر بنایا جائے تاکہ ماحول جو ہے وہ رہنے کے قابل تو بن سکے؟ اداروں کی طرف سے کچھ ہوا؟ نہیں, اداروں کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی آپ 1-2 مہینے بعد یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ادھر پائپ لائن لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں کرتے, یعنی کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ لیڈران کے حالات ہیں. یہ اس وقت ہمارے اداروں میں بیٹھے موٹی موٹی تنخواہیں وصول کرنے والے اہلکاروں کے حالات ہیں جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جو ہمارے حکمران ہیں جو ان سے ووٹ لیتے ہیں, ابھی جس طرح بھائی بتا رہے تھے کہ رات کو 12 بجے بھی آ کر جو ہے وہ ہمیں اٹھا کر ہماری منتیں ترلے کیے جاتے تھے کہ بھائی ووٹ دیں ہمیں, ہم آپ کے مضبوط مستقبل کی, روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. تو اب ضمانت کے ماشاءاللہ سے یہ حالات ہیں کہ عوام ڈوب رہی ہے اور وہ اپنے محلات میں, لاکھوں کروڑوں کے محلات میں بیٹھے جو ہے وہ اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. یہ غریب عوام, ظاہر سی بات ہے, جو ایک مڈل کلاس ہے, جو ایک نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے ان حالات میں جو ہے وہ رہنا یا ان حالات میں جو ہے وہ گزر بسر کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے. کچھ اور جاوید ٹاؤن کے UC 41 کے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنا عرصہ ہو گیا بھائی اتنے رہندے تھانوں؟ میرے کو ہوئی گیا 10-12 سال ہوئی گئے. اچھا 10-12 سال تھانوں ہو گیا. 10-12 سال تو یہی صورتحال چل رہی ہے؟ یہ کچھ لب رہا, یہی کچھ چل رہا ہے. یہ کچھ چل رہا, کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی لینا نہیں ہو رہا. جی کہیے تو گوان دیا کھانا ہے. ایک بندے نے جی بورڈ جی 10 یا 5,000 لے لیا تو ساری گلی گندی ہو گئی, سارا بازار گندا ہو گیا, سارا علاقہ گندا ہو گیا. ہیں یہ حال انہوں لوگوں نے کیتا ہے. ابھی اپنی بات کر رہے تھے کہ ووٹ کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی, ایسی بات کرنا چاہ رہے تھے, تو پھر یہاں سے لوگوں نے ووٹ پیسوں پر دیے ہیں؟ ایک گھر نے لے ہوں دے تو پورا علاقہ گندا ہو گیا. یعنی ایک گھر کی وہ سزا جو ہے وہ سب کو دی گئی ہے. یہ حال انہوں لوگوں نے کیتا. ہوں جداں ادھر ہوا کیا نہیں, وہ جی لیڈی ہے نا جی وہ بھج گئی ہندوستان سے, جداں شیخ حسینہ والی جس اس ملک سے تباہی ہوئی ہے, وام اٹھی انہوں ڈنڈے نہ ماریا یا کدھا بھی کھڑیا, ادا یہ وام سارے پاکستان اٹھ پئی نا, تو یہ حال انہاں لیڈراں نہ ہونا ہے. وام اٹھ پئی, ڈنڈے پھاڑ لے, اسلحہ پھاڑ لیا, انہاں لوگوں نے ادا ہی ہونا ہے. ویسے یہ بات ظاہر سی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت حل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاستدان ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, اس سے چھٹکارا حاصل عوام کو جو ہے وہ چھٹکارا ان سے جو ہے وہ دیا جائے, ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت میدان میں عوام آئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے اب جس طرح بنگلہ دیشیوں کو لگا کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں, انہوں نے اپنا حق مانگا, نہیں ملا تو انہوں نے چھین لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پاکستانی فیصل آبادی اپنا حق لینے کے لیے کچھ ایسا کریں گے؟ امید تے ہے جی حال ہو رہا ہے, یہ وام اٹھ پے گی. امید بالکل ہے, جی حالات ہو رہے عوام اٹھ پے گی, تے انہاں لوکاں واسطے انہاں راہ نہیں لبنا اگے بھجن دا. اسی چاہتے ہیں انسانیت نہ سانوں رستے دین, پیار نہ ہر چیز دین, جو سارا حق ہے سانوں دے دن. اسی انہاں کو زبردستی نہیں مانگ رہے, محبت نہ پیار نہ کڑاکنا, بس اے گل. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا حل جو ہے وہ پھر چارج ہی کرنا لوگوں نے. سڑکوں سے نکل آئے گی دنیا, تباہی ہوئے گی, اور کیا ہوئے گا. یہ حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ عوام میں بھی اس وقت وہ آگ بھڑک رہی ہے, وہ آگ پنپ رہی ہے کہ جس کی لپیٹ میں جو ہے وہ حکمران آ سکتے ہیں, حکومتیں آ سکتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. چیزیں قوم ایک حد تک جو ہے وہ ان کو پیشنس کے ساتھ ان پر جو ہے وہ بردباری دکھا کر چیزوں کو دیکھ سکتی ہے, بیئر کر سکتی ہے. لیکن ایک وقت ظاہر سی بات ہے ایسا آئے گا کہ جب مسلسل روندا جائے گا, جب مسلسل دبایا جائے گا, تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ لاوا پھٹے گا. اور اس لاوے کے پھٹنے سے پہلے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حکمران یا لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ وہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ چیزیں کریں. ہمارے ساتھ
کچھ اور بھی یہاں پر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں مجھے سر کیا حالات ہیں سب سے پہلے تو یہاں کے، خاص طور پر اگر اس جاوید ٹاؤن کی بات کی جائے، UC41 کی بات کی جائے، کیا UC41 کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے کہ کس طرح سے گند پڑا ہوا ہے۔ کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے اگر جاتا ہے تو وہ دن میں 5 مرتبہ نہیں 24 مرتبہ کپڑے چینج کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ٹکراؤ ہے یہ دو شخصیات کے درمیان پیدا ہو گیا؟ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ہمارا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیں نا، دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہے اور ہمارا بیڑا گرک ہو۔ جیتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تھوڑا سا تو حق فرض بنتا ہے نا کہ وہ بیٹھے عوام میں، وہ بیٹھ کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ لیکن وہ بھی اس کی نہیں، کارکردگی بھی صحیح اس کی کارکردگی ایسے ہے کہ وہ سامنے سے بھی گزر جاتا ہے نا، اگر اسے ہاتھ دیتے ہیں کہ سر آپ رکیں ہماری بات تو سنیں، تو اس نے کبھی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں نے نیشنل کالونی میں انہیں ہاتھ دیا، موٹر سائیکل پہ میں آ رہا تھا یونیورسٹی سے، میں نے ہاتھ دیا، وہ گاڑی پہ جا رہے تھے، بندے نے، اس کے ڈرائیور نے دیکھا مجھے لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، ہم نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے گاڑی لگا کے اس کا یعنی رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوست نے یہ کہا کہ یار وہ MPA ہے، بعد میں ہمارا نقصان ہوگا، وہ کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اب یہ ساری صورتحال لگ رہی ہیں جس طرح بابا جی پہلے ہم سے بات کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ عوام کا جو صبر کا ایک پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، عوام جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے، عوام اس وقت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، عوام اس وقت جو ہے وہ حکمرانوں کے خلاف اپنے دلوں میں، ذہنوں میں اس وقت آگ کے شعلے بھڑکائے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ شعلہ پھٹ جاتا ہے تو یہ آگ پھر پورے جنگل کو سر یہی تو وجہ ہے نا کہ ہمارے جو محلے دار ہیں، اہل علاقہ، پورا اہل علاقہ نیشنل کالونی کو چھوڑ کے جوید ٹاؤن، فری ٹاؤن اور اس سے آگے جو اظہر ٹاؤن ہے اور سفیان ٹاؤن ہے، یہ سارے ہی اسی گند میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسی طرح ہی کا پانی ہے ادھر۔ چل کتنا سال سے؟ یہ میرے خیال سے 7-8 سال سے، میرے مطابق تو 7-8 سال سے ہو رہا ہے یہ۔ 7-8 سال سے؟ ہاں، پوریاں گرمیاں جو ہے نا، پوری گرمی ہم اسی طرح سے نکالتے ہیں، کوئی مہمان نہیں ادھر آتا، ٹھیک ہے۔ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, جی جی ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ستھرا نہیں ہویا؟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ 13ਵੀਂ ਤੱਕ MA ਤੱਕ। इधर एडा बड़ा कोई स्कूल नहीं, ना कोई कब्रस्तान एडा बड़ा दिखा गया। یعنی ہر طرح سے ہر قسم کی سہولیات کو اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو جو نظر انداز کیا نہیں نظرداز ہے۔ بالکل جی، یہ حالات اور صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حالات سارے دیکھ رہے ہیں، یہ حالات اس وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہاں کے قریبی جو علاقے ہیں ان کے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ عوام میں اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہے، عوام میں اس وقت جو ہے وہ غم و غصہ ہے، اور اس پریشانی اور اس غم و غصے کو جو حکمران ہیں ان کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے مسائل کا تدارک نہیں ہوتا، اگر ان کو مشکلات سے نہیں نکالا جاتا تو یہ لاوا جو ان کے اندر بن رہا ہے، پنپ رہا ہے، وہ جس دن پھٹے گا تو یہ پھر آگ پورے جنگل کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمران ترجیحی بنیادوں پر عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ جو شخص یہاں سے ووٹ لے کر جیتا ہے، جس نے ہزاروں لاکھوں ووٹ لیے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کا وعدہ ان سے کیا ہے، ان سے حلف دیا ہے کہ وہ ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تو پھر وہ عوام میں بیٹھ کر عوام کے مسائل سننے سے قاصر کیوں ہیں؟ ایک مختصر سی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بھی اس وقت جو ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے۔ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت اور ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے۔ UC41 یہ جو جاوید ٹاؤن ہے اس کے رہائشی، یہاں پر جب ہم پہنچے ہیں، ہم نے یہاں کے حالات دیکھے ہیں تو یقین مانیں کہ دل بڑا مایوس ہوا، دل بڑا افسردہ ہوا کہ اس عوام نے ووٹ دے کر جن نمائندگان کو ایوانوں تک پہنچایا اور جنہوں نے اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ حلف دیا کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں، حکمرانوں کے ان سے دعوے دیکھے، غریب عوام کی ان حکمرانوں سے توقعات دیکھیں جو اس وقت چہرے پر اداسی لیے صرف اس امید میں بیٹھے ہیں کہ کہیں سے کوئی جو ہے وہ بہتری کی کرن نمودار ہوگی اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن کہیں بھی
किसी भी सूरत में जो है तो वो हमें हालात बेहतरी की तरफ जाते जो है वो नज़र नहीं आते। ये हुक्मरानों की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, ये इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। अब इन जैसा मुझ जैसा जो एक शख्स है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने वोट देना है एक शख्स को कि यार ये जाकर जो है वो हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारे मसाइल हल करेगा। और वही जो है जो वोट लेकर जाते हैं फिर वो मसाइल हल करने की बजाय वही लोग जो है वो आवाम के लिए मसला बन जाते हैं। हमसे पहले एक भाई बात कर रहे थे और वो हमें कह रहे थे कि आपसी लड़ाई इस वक्त चल रही है मौजूदा MPA और यहाँ के जो एक्स MPA थे उनकी, साबका MPA और मौजूदा MPA की ज़ाती आपसी लड़ाई की वजह से जो है वो खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये बात हकीकत है भाई कि इस वक्त जो है वो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आवाम को अपनी बुनियादी सहूलियात और बुनियादी ज़रूरियात से ही महरूम कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे इलाके के MPA हाजी बशारत अली डोगर PTA के हमने खुद मुंतखब किया है। 15 साल उन्होंने हमारे इलाके में हुकूमत की, लेकिन 15 साल में मुझे इधर 20 साल हो चुके हैं रहते हुए। 15 साल में उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें लगा हो कि हमारा फ़ायदा है। इधर वोट लेते हैं चले जाते हैं। और अभी हमने जो PTA का जितवाया है हाजी बशारत अली डोगर, मेरा उसका ना अजीज़ है बहुत, वो मेरा दोस्त है। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट भी किया 1-2 बार कि सर हमारी बात सुने, हमारे इलाके में आए हैं, हमने खुद उनको वोट दिए हैं, हमने खुद कंपेन की इलाके के लोगों को मुतमिन किया, लेकिन वो जी कभी हाजी साहब डिनर पे जा रहे हैं जी, कभी हाजी साहब लंच पे जा रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, कभी जलसे पे जा रहे हैं, कभी रैली निकाल रहे हैं। तो ये हमने रैली जलसे क्या करने हैं? फिर एक इलेक्शन हो गए, जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी सहूलियात, हमारे इलाका के जो ये गंदगी है, जो ये मामला है, ये इन्होंने देखने हैं, हमारे जलसों ने थोड़ी देखने हैं। तो इसलिए हमारी बहुत परेशानी है। हमारी तकरीबन 10-15 साल से यही परेशानी है। हमारे इधर इलाके के हैं जो कोई ठीक है थोड़ा सा वो जलसा करवा देता है जी मेरी बल्ले बल्ले होगी, और जो गरीब आदमी हैं वो पीछे फिर नारे लगाते हैं। जब सब कुछ हो जाता है फिर वो अपने खुद काम निकलवा लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, कोई किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं मिल रही। इधर ये इलाका हमारा देख लें, हमें मजबूरन ये मिट्टी और ये जो भी है डालना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हमारे घरों में पानी घुस गया है। तकलीफ़ इस चीज़ से ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती होगी कि एक शख्स जिसका ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान उतना ही है जो एक हुक्मरान का है, जो आप एक कह लें कि जो बड़ी शख्सियात हमारे सामने या हम समझते हैं कि बड़ी शख्सियात हैं, जितना पाकिस्तान उनका है उतना ही गरीब का भी है। अफसोस दुख होता है कि हमारा मुल्क है, हमारी एक ज़ाहिर सी बात है हर किस्म के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, चले जैसे भी हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, बिल भारी भारी दे रहे हैं, इन सब के बावजूद भी आपको सहूलियात नहीं मिल रही। दुख होता है इस चीज़ से? जी बिल्कुल दुख है। अब बिजली का बिल है हमारा 176 यूनिट चले हैं, ठीक है, 8,000 से ऊपर बिल है। 176 यूनिट चले, 176 यूनिट का 8,000 से ऊपर बिल है। मैं बिल भी ला कर दिखा देता हूँ, लेकिन हम उधर भी गए हैं कि सर 200 प्लस का तो चलो आपने दिया रेट, 176 यूनिट्स के कौन थे? उनका जी अब हो गया जो हो गया यही है। एक तो टैक्स ये, चलो ये इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, जो इलाका की बात है, ठीक है। फिर मैं 1-2 बार हाजी से खुद मिला हूँ, हाजी साहब से कहा जी हमारे सहूलियात मुझे फ़ंड नहीं मिल रहा। अब जो नेज़ाबादी MPA साहब नेज़ाबादी में अरशद नदीम साहब जीत के आए हैं, 15 करोड़ शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं फंड उनको, 10 करोड़ मरियम नवाज साहब दे रही फंड उनको। तो पाकिस्तान के लिए ये 15 एक आदमी को इतना फंड दिया जाता है, एक MPA को भी इतना फंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ज़ाहिर है, लेकिन MPA हमारे इलाके के सिर्फ मतलब तक हैं, वोट लेते हैं अल्लाह की सपुर्द। जो माड़ा बंदा है, जो गरीब बंदा है, जब इलेक्शन आते हैं तो इधर चौधरी को कहते हैं 10 देगियाँ लगा दो, बिरयानी खिला दो और अल्लाह की सपुर्द। वैसे ही हमारी आवाम है, जैसी हमारी आवाम है वैसे हुक्मरान है। अच्छा, ये फिर आवाम का इसमें हम फॉल्ट समझ सकते हैं कि जहाँ पर आवाम ज़ाहिर सी बात है अगर 5,000 में, 1,000 रुपये में, 2,000 में, 3,000 में अपना वोट बेच दे और फिर वो तवक्को करे कि यार बेहतरी आए, ये फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी तो एक चीज़ है। देखिए पता क्या है, मैंने नहीं देखा किसी बंदे को वोट खरीदते हुए। मैं ऐसी बात नहीं कर सकता कि इसने 5,000 का वोट लिया, इसने 10,000 का वोट लिया, क्योंकि मैं अगर साफ़ हूँ तो मेरे लिए सब साफ़ हैं।
हमें नहीं पता किसने लिया वोट, ये तो बातें लोग करते हैं ना, करते रहे, इनकी कोई बात नहीं, ये सब करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब हमारे मौजूदा एमपी हैं उनको पता है अगर उनको फंड नहीं मिला, लेकिन अगले 5 साल बाद फिर उन्होंने इधर आना है ना वोट लेने, तो जेब से करवाएं, जैसे मर्जी करवाएं, इलाका के लोगों को खुशहाली दें, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। ये एक नहीं, ये एक 5 से 7 गलियां हैं जो पानी से डूबी हुई हैं। और ऐसे हालात चल रहे हैं, ऐसे ही हालात 5 से 7 तकरीबन ऐसे ज़ाहिर सी बात है गलियाँ जहाँ जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुकी हैं, लोगों के घरों के अंदर तक जो है वो इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई जो गरीब या जो एक मिडिल क्लास जो शख्स एक ज़ाहिर सी बात है घर अपना तामीर करने से महरूम है, घर बनाने से महरूम है, वो शख्स जो है वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से जो है वो अपने सारी ज़िंदगी का सरमाया इकट्ठा करके घर तामीर करता है और फिर उसी घर को इदारों की जो है वो कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसी घर को जो है वो दरारें पड़ जाती हैं, शगाफ पड़ जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पानी की निकासी जी नहीं हो रही होती और पानी जो है वो बराह रास्त घरों में दाखिल हो रहा होता है। अब ये दुख और ये तकलीफ़ जो है वो आवाम की इस वक्त जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। एक और हमारे साथ भाई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करके जो है वो हम जानेंगे असल में कि यहाँ पर ये ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, उससे हटकर जो है जब ये मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, किन किन मुश्किलात के सामना आते हैं। यहाँ पर करीब मस्जिद भी होगी, जो लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, क्या हालत है? सर बहुत आपके सामने बिल्कुल वो जाते नहीं दे रहे, जा नहीं देंदे रहने, इसलिए तो बाकी सब मसला मसाल तेरे सामने ही भाजी बुजुर्गों ने गल की है, भाई ने गल की है, बिल्कुल सही गल की है। नमाजी जाते हैं बहुत मुश्किल होती है। ये तो फिर जारी गल है, तुसी अगर सवेरे काम ते नहीं जा सकते होगे, साफ सुथरे कपड़े पा के तो बंदा इत्थों गुजर ही नहीं सकता होगा। बिल्कुल तेरे सामने सारी तुसी आयो, तेरे सामने तो वीडियो सारे अच्छा चीज़ की, बच्चे स्कूल जाते हैं, तेरे सामने तेरे 2 गलियां स्कूल है, बच्चे स्कूल किधर जाते, मामा कहती बच्चे स्कूल जान, बच्चे किधर जान, सारे हर चीज़ लपेरे जाते हैं, रस्ते तंग होंगे हैं, बड़ी मुश्किल होती है। कल नूं अल्लाह ना करे कोई खाटा बाधा हो जाता, कुछ ही कमी होती है, कितने मेहमान बनाएंगे, कितने कोई मसला आया आ चीज़। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है इंसान के साथ खुशी गमी भी होती है, इंसान के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, खुशी गमी या इस तरह के जब माहौल होता है तो फिर कैसे आप लोग गुजारा करते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौत की हो जाती है? फिर सर बिल्कुल बेजारी वाला घर से साथ ही होना है, तो तंबू तो लग नहीं सकते सर, मेहमान तो हो नहीं सकते, फिर हर रिश्तेदार दोस्त आते हैं, वो देखते हैं ये महल्ले ने ताड़े ने जवेर टाउन या नेशनल कलोनी ये मसले ने सारे फ्री टाउन सब गलियाँ सारी भरियाँ पई, कोई एक्शन लेने वाला गल ही को नहीं कर, इसलिए मैंने आप उधर रखा था, चलो यार कोई साथ। ज़ाहिर सी बात है जी मसाइल का उसका तदारुक ज़रूर होना चाहिए, साथ में ज़ाहिर सी बात है जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि दोस्त हमें आके कहते हैं कि भाई ये तुसी किए जे इलाके किए जे महल्ले च रह रहे हो जिथे पानी जड़ा है करन जा रहे हैं, फिर बंदे नूं शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इदारां दे बारे ज़ाहिर गल है फिर दिलों च बड़ा एक मायूसी पाई जाती। बिल्कुल ज़ाहिर गल है सर, तुहाडे सामने दोस्त ने तुहाडे सामने इकट्ठे कीते ने, हर चीज़ नूं एक क्लीयर किया है, ज़ाहिर गल मायूसी तो बंदे होंदे नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है जब इदारे काम ना कर रहे हों, जब लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जाते कहीं जो है वो हमें नज़र ना आ रहे हों कि उनके हालात को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर लोगों में ज़ाहिर सी बात है मायूसी फैलनी है, फिर लोगों ने जो है वो मायूसी की तरफ ही जाना है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर कितने साल हो गए हैं वैसे आप? सानू 20 साल हो गए थे। 20 साल से? हाँ जी। 20 साल से यही हालात चल रहे हैं या पहले कुछ बेहतर? पहले ठीक सीगा, उस तो बाद जो इलैक्शन होने शुरू होए है, ठीक है, उस तो बाद फिर समझ लो जी 2 पार्टियां ही, एक नॉन लीग तो एक PTI। पहले तो पीपल पार्टी सी, कुछ बंदे उधर सी कुछ इधर सी, ठीक है, दोनों का मैच होंदा सी ते साडे एरिया दे विच, ठीक है, अद्धे बंदे उधर अद्धे इधर, ठीक है, इन्हां दी वजह दे विच ना एक नहीं हो सका पूरा महल्ला, ठीक है। उस तो बाद जो एक पार्टी जितदी सी, दूजी पार्टी कहंदी मैं नहीं काम करना, भी तुसीं उहनूं वोट क्यों दित्ते, ठीक है, अगर वो जिद्दां ही वो कहंदा जी तुसीं उहनूं वोट क्यों दित्ते, मैं तुहाडा काम नहीं करना। साडे एरिया दे विच ना ये मसाल बनया पिया भी दोने पार्टियां वो को जाओ तो वो कहंदी मैं नहीं करना, वो कहंदी वो को जाइए तो वो कहंदी मैं नहीं करना। इस वक्त यानी आपसी लड़ाई हुक्मरानों की चल रही है, आपसी लड़ाई में पीस इस वक्त जो है वो आवाम रही है, जो आपसी लड़ाई का खुमियाजा है वो भुगतना इस वक्त आवाम को पड़ रहा है। उस तो बाद कह देंगे जी असीं ते तुहाडे कोल मुੱਲ बोल लए आ, असीं तुहाडा काम ही नहीं करना। अच्छा, ये किस MP ने कहा? डॉक्टर इतने की कहते अख्तर
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ था ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫकीर हुसैन डोगर ने भी यही किया। यानी आप लोग काम करवाने जाएं तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो आपसे वोट खरीदे हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर वो ख़रीदते भी हैं या कोई इस तरह का काम होता भी है तो वो सब सारा मोहल्ला तो इसमें मुलव्वस नहीं होता। अब वो बुज़ुर्ग हमसे पहले बात कर रहे थे, मैं कह रहे थे कि अगर यार एक घर दे रहा है तो आप क्या उसमें फिर सारा इलाका को सारा इलाका ही गंदा हो जाता ना, एक भी पैसे लेता ना वो सारा ही इलाका गंदा हो जाता। वो सारे इलाके को इस्तेमाल कर देते हैं भी सारे इलाके ने लिए। तो फिर बेहतरी की कोई चांसेस हालात नहीं, इधर चांस कभी भी नहीं हो सकते। की वजह की है थानू क्यों इन्हें लगता ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। यानी आप समझते हैं कि अगर ये आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हुक्मरानों की तब तक ये हालात वैसे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। अच्छा, वैसे इदारों की तरफ से या ज़ाती तौर पर अब ये तो एक हुक्मरानों की कारकर्दगी की बात है, इदारों के बैठे अफसरान जो है वो भारी भारी तनख्वाहें इसलिए ले रहे हैं कि वो जाएं, वो जाकर देखें अवाम इनसे किन हालात में जी रही है, वो वहाँ के मसाइल हल करें, वहाँ पर अगर किसी चीज़ का उनको कमी पेशी है तो वो पूरा करके अवाम को दें। ये उन इदारों की ज़िम्मेदारी है। वो इदारे फिर आती हैं यहाँ पर कभी को भाई मेरे इधर तो अदारियां ने आना ही नहीं, क्योंकि इधर सारा गरीब तबका अदारियां ने आना नेशनल कानूनी ठीक है, क्योंकि उधर सारे सौखे है, इधर नहीं किसी ने बनना है। वो कहते गरीब जो मरदा मरन दो कड़ी सानू टेंशन, असीं तो अपने घर ही बैठे हैं, AC लाए पखे लाए कोई रौला नहीं। इतने बत्ती ना आए बिल तुन के आए, आप मीटर जाके देख लो बंद पे एक घर दे, वो जाके बिल चेक कर लो तुम पता लग जू इन्हें ना आया। दसो चलाता भी नहीं गरीब तो बिल इदा कि आ जाता, पता नहीं की करती फिर हुकूमत। यानी इस वक्त गरीब को जो है वो पीस के रात तक हुकूमत नूं तो इस हाल लो कहते भी जिहड़ा रह गया ना उन्हें मार दिओ, जिहड़ा बच गया उन्हें तां लै जाओ। ये हालात हैं जी कि इस वक्त लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो एक क्लास गाज़िब हो चुकी है, उन्होंने हम पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और हमारे जितने भी वसाइल हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस एलीट क्लास के हकूक़ और उनके सामने जो है वो उनके कदमों में निछावर कर दिए गए हैं। और हम जो गरीब आवाम है, जो यहाँ के मिडिल क्लास तबका है, जो आप और जैसे मुझ जैसे लोग हैं, वो इस वक्त जो है वो बेयार और मददगार छोड़ दिए गए हैं। इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, उसके बाद यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, और यहाँ से ख़ास तौर पर जिस तरह बता रहे थे भाई कि 2 MPs का ज़ाती तनाज़े और आपसी लड़ाई ने आवाम को पीस के रख दिया है। तो इस पर भी जो है वो हमारा सवाल ज़रूर बनता है। एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे और अहले इलाका से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसाइल में घिरी आवाम और आवाम के साथ साथ ये जो मसाइल हैं, इन्होंने जो है वो जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त जो है वो जावेद टाउन के मैं एक सरकारी स्कूल के बाहर इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ की हालत अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये स्कूल है और उसके बिल्कुल सामने जो है वो कई फिट जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, तो बच्चों के लिए अपने तालीम को जारी रख पाना जो है वो कितना दुश्वार, कितना मुश्किल होगा। हम ये भी देखते हैं कि हमारे हुक्मरान, हाँ, यहाँ हमारे जो करता धरता लोग हैं, उनके ज़ाहिर सी बात है चश्मो चराग़ जो है वो किसी आला तालीमी इदारों में बैरूनी ममालिक बाहर के मुल्कों में बैठे जो है वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान जिसमें आप जैसे हम जैसे गरीब तबका जो है वो रह रहा है, उनके बच्चों को किस तरह जो है वो एक अज़ियतनाक माहौल में, एक दर्दनाक माहौल में जो है वो तालीमी अमल उनसे जो है वो जारी करवाया जा रहा है। कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महताब अहमद। अच्छा, महताब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। अच्छा, 5 में। मुझे ये बताओ कि सुबह यहाँ से जब गुजर कर जाते हो स्कूल तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी जब इस तरह के गंदा माहौल, पानी खड़ा हुआ है स्कूल के सामने, कि तो बहुत मसला पेश आता होगा बेटा? हाँ जी, बहुत मसला पेश आता है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं हम कितनी बार हम इसके बीच भी गिर जाए हैं। अच्छा। हमें बीमारियाँ भी हुई हैं। यानी पाँव फिसल गया, यहाँ पर गिर जाते हो आप हैं? हाँ जी। तो इससे ज़ाहिर सी बात है बीमारियाँ भी बहुत होती होंगी, इससे जो है वो मसले मसाइल भी ज़ाहिर सी बात है बहुत होती होंगी। यस। अच्छा, उसके साथ ही जब आते हैं सुबह तो यूनिफॉर्म आपकी साफ़ रह पाती है यहाँ से जब इस गंदे माहौल से गुजर कर जाते हो बेटा? नहीं।
नहीं साफ रह पाती? नहीं। फिर अम्मी भी ज़ाहिर सी बात कहती होगी कि बेटा यूनिफॉर्म को साफ रखा करो, यस। तो फिर उनको बताया आपने कि भाई यहाँ पर तो यही हालात हैं, ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर? हाँ जी मैं बताता हूँ, पर लेकिन रोज़ ही कपड़े गंदे हो जाते हैं, अच्छा, फिर घर से डांट पड़ती है। घर से भी डांट पड़ती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, यहाँ से पानी ज़ाहिर सी बात है अब इदारों की या हुक्मरानों की नाअहली की सज़ा जो है वो आप जैसे बच्चों को भी भुगतना पड़ रही है, ऐसी बात है? यस। अच्छा, इस वक्त ज़ाहिर सी बात है जो हुक्मरान यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान देख रहे हैं या जो इदारों के करता धरता लोग देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको कहूँगा यहाँ से सफाई करवा दें, हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, हमें बीमारियाँ होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से बस सफाई करा दें। बिल्कुल जी, बच्चों में ज़ाहिर सी बात है कि गुज़रना तो मुश्किल होता ही है, गुज़रना तो दुश्वार होता ही है, उसके साथ ही बीमारियों की भी ये चीज़ अमाजगाह बनी हुई होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और इवन जानलेवा ऐसी बीमारियां हैं जो इसी गंदे पानी की वजह से जो है वो इंसानों के जिस्म में दाखिल होती हैं और उससे जो है वो खुदा न खास्ता मर्ग बिस्तर पर जो है वो लेकर जाती हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ख़वातीन तक, सब के लिए ये मसला जो है वो दर्द सर बना हुआ है। और भी कुछ हैं बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमरीन अर्शद। अच्छा, ये बताओ बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 5 क्लास में हूँ। 5 क्लास में? यस। 5 क्लास में पढ़ती हो तो कैसे यहाँ से फिर बेटा सुबह से गुजर कर स्कूल जाती हो? बहुत मुश्किल होता है, ये पत्थरों से हम गुजरते हैं, हमारा यूनिफॉर्म भी इतना गंदा हो जाता है, फिर घर से भी बहुत डांट पड़ती है और बीमारियों का दुश्वार भी हमसे बहुत होता है और हम यहाँ से गुजर ही नहीं पाते। सुबह सुबह तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी खड़ा हुआ और स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म भी गंदा हो जाता होगा? यस, बहुत गंदा हो जाता है। अच्छा, उसके साथ फिर घर से भी डांट पड़ती होगी, वो भी कहते होंगे कि कहाँ यूनिफॉर्म गंदा करके आई हो, क्यों यूनिफॉर्म गंदा किया है? हाँ जी, ऐसे ही होता है और बीमारियाँ भी लग रही हैं हमें, ऐसे होता है। तो क्या जो इस वक्त हुक्मरान या हुकूमतें या आप लोगों को जो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? यहाँ से सफाई करा दें, गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, गुजरना बहुत मुश्किल है यहाँ से? यस, यहाँ से सफाई करवा दें। अच्छा, जब बारिश आती है, अभी तो चूँकि इतनी कोई बड़ी बारिश भी नहीं आई है, बारिश आती है बेटा तो फिर तो आप बिल्कुल स्कूल नहीं आ पाते होगे? फिर हमारी छुट्टी होती है, हम आ नहीं पाते और हमारा सारा जो सबक होता है वो भी रह जाता है। यानी आपकी तालीम का भी, आपके सबक का भी, और वो भी चीज़ें नुकसान में चली जाती हैं, आप पढ़ भी नहीं पाती हो इस वजह से? हाँ जी, बिल्कुल ये हालात और ये सूरत हाल है इस वक्त आपने देखी है कि बच्चे जो हमारे साथ यहाँ पर एक बेटी खड़ी थी, वो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि कहती है कि हमारे जो है वो हम पढ़ भी नहीं पाती हैं, हम सबक भी अपना जो है वो हमारा पीछे रह जाता है, हम सही तरीके से तालीम भी हासिल नहीं कर पाते हैं जब हम स्कूल ही नहीं आ पाते हैं। और स्कूल सिर्फ वो इस वजह से नहीं आ पाते हैं कि इदारों की नाअहली, हुक्मरानों की नाअहली, और यहाँ पर खड़ा हुआ कई फीट का पानी जहाँ से गुजर कर स्कूल में आना बच्चों के लिए जो है वो दुश्वार है। ये कहानी जो है वो हम आपको किसी कोई बैकवर्ड इलाके की या किसी कोई आप ऐसे समझ लें कि आबादी से या शहरों से कोसों दूर, मीलों दूर किसी इलाके की नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ये रुदात, ये कहानियाँ जो है वो हम आपको फैसलाबाद, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल हब और पता नहीं क्या क्या इस वक्त अलकाबात जो रियासत ने इस फैसलाबाद को दिए हैं, ये उसकी कहानी आपके सामने हम रख रहे हैं सिर्फ लक़बी फैसलाबाद के लिए, अमल या काम वो रत्ती बराबर भी कहीं हमें जो है वो नज़र नहीं आता। वक्त में एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखिए इस वक्त के हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो फैसलाबाद के लोगों को इस वक्त जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। खा वो इदारे हों, खा वो हुक्मरान हों, कोई भी एक शख्स जो है, कोई भी एक इदारा जो है वो इनके फलाह बहबूद के लिए हमें काम करता जो है वो नज़र नहीं आता। ये एक अलमिया है, हमारे इदारे जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हमसे बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं, ये उनकी ज़ाहिर सी बात दावों पर, उनकी कारकर्दगियों पर एक अलमिया है। और साथ ही मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक ऐसी चिंगारी बार बार जो है वो भड़क रही है, जो आप यकीन माने कि आवाम के जज्बात और आवाम के एहसासात या आवाम के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पाई जा रही है, ये चिंगारी किसी भी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है और ये आग पूरे जंगल को अपने लपेट में फिर ले लेगी। ये इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर यहाँ के मसाइल
ادارے نہیں سمجھتے, اگر لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حکمران نہیں سمجھتے. کیونکہ جب لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات سے, بنیادی سہولیات سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے, پھر لوگوں میں غم و غصہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اہل علاقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن پچھلی بریک میں ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ, کچھ بچے تھے چھوٹے جو اسکول میں تھے, ہم نے پھر ان سے بات کی, ان کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی. یہ اسکول کے آنر ہیں, سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے, اور وہاں کی حالات بھی ظاہر سی بات ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھے. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس آبادی میں یہ ایک اکلوتا ادارہ ہے جو بچوں کو اس طرح جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے. ایسے ادارے کے سامنے بھی ظاہر سی بات ہے کئی فٹ کھڑے پانی کھڑا ہونا, یہ تو بڑے پریشان کن بات ہے. جی بالکل سر, ایسے ہی ہے. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس ایریے میں گورنمنٹ کا کوئی اور اسکول نہیں ہے. ہم نے خود اپنی بلڈنگ بنائی ہے, یہ سیمی گورنمنٹ کا اسکول ہے. اس میں بچوں کا آنا اتنا مشکل ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بچے گھروں سے آتے ہیں, تیار ہو کے آتے ہیں, پانی میں گر جاتے ہیں, ان کے الرجی ہو جاتی ہے, ملیریا ہو جاتا ہے, ڈینگی کا بہت مسئلہ بنتا ہے. پانی اتنا جمع رہتا ہے کہ بچوں کا, ان کے پیرنٹس کا آنا جانا, ٹیچرز کا آنا جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے اپنا. اچھا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے والدین آتے ہیں, بچے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اسکول آتے ہیں, تو یہ تو حالات بڑے ظاہر سی بات ہے خراب ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اگر ہم ان کو بلاتے ہیں تو وہ پہنچ ہی نہیں پاتے, اور اسکول کی جو تعداد ہے وہ ہاف رہ گئی ہے. بچے کچھ ایک دن آتے ہیں, اگلے دن وہ نہیں آتے, اس کے بعد اگلے دن کچھ بچے اور آتے ہیں تو پیچھے بچے نہیں آتے. آپ تو ظاہر سی بات ہے روزانہ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ فلاں بچہ جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی, یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا, جو ظاہر سی بات ہے گندے پانی کی وجہ سے, جو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, جو گھروں میں داخل ہوا ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو آنا, اپنی تعلیم رکھ پانا, یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جی بہت مشکل ہے, اور بچوں کو جلدی امراض بہت بن جاتے ہیں, ان کے رنگ بن جاتے ہیں, الرجی کے رنگ بن جاتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ بہت مشکل اسکول آتے ہیں, تو ہم اس بچوں کو نہیں پورا کر سکتے. ہمارے اسکول میں کچھ رولز ہیں جو گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں کہ ڈیلی بیس ہمیں اینٹی ڈینگی جو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد صفائی رکھیں. تو یہ میں کیا, یہ تو پورا محلہ, پورا علاقہ ہی نہیں مل کے صفائی کر سکتا جتنی یہ گندگی ہے. اینٹی ڈینگی کیا ان کا جو وہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ کو روزانہ کچھ پکچرز جو ہے وہ کلک کر کے بھیجنا پڑتی ہیں, تو یہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری ہماری چیزیں جو ہے وہ ایک پکچر تک, فوٹو سیشن تک محدود ہیں. یہ جو آپ ایکٹیویٹیز روزانہ کر رہے ہیں, اس کا کوئی آؤٹ کم بھی ہے؟ جی بالکل سر, یہ ہم نے گورنمنٹ کو بھیجنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت ہمیں یہ اینٹی ڈینگی جو ہے نا وہ بھیجنی ہے. ابھی ادارے بند تھے, ہمیں پھر بھی یہ تھا کہ آپ نے ڈینگی بھیجنی ہے, اور ہم اینٹی ڈینگی جو ہے نا وہ ہر صورت کر کے بھیجتے ہیں. لیکن ان کی مین جو ہے نا وہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے نا صفائی رکھنی ہے. تو جو صفائی کی صورتحال ہے وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے. وہ اس میں پانی جتنا گندا ہے, پورے اسکول کے اندر سے اسمیل آتی ہے, فرش بیٹھ گئے ہیں اسکول کے جو ہیں, تو بہت زیادہ مسائل ہیں. محلے والوں کو جتنے گھر ہیں ان کے فرش بیٹھ گئے ہیں, یہ سارا اسی پانی کی وجہ سے ہے. اچھا, یہ تو ظاہر سی بات ایک ہم نے چیز دیکھی ہے. اب یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ بھائی گھروں میں پانی داخل ہو گیا, گھروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, گھروں جو ہے وہ ایون گرنے کے قریب ہے. تو یہ تو پھر ایک غریب طبقہ جہاں پر آلریڈی اسے اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, ایک گھر بنا بنایا ٹوٹ جانا بڑا مشکل ہوگا. جی بالکل, آپ کے سامنے یہ علاقہ سارا کیسے ہے, اور جس طرح مہنگائی جتنی گورنمنٹ نے کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. گھر چلانا اتنا مشکل ہے تو مکان بنانے تو بہت ہی مشکل ہے. گھر چلانا جب اتنا مشکل ہے تو ظاہر سی بات ہے مکان بنانا یا ایک نیا مکان تعمیر کرنا ایک مڈل مین کے لیے, غریب طبقے کے لیے جو ہے وہ کتنا دشوار اور کتنا مشکل ہے. یہ ظاہر سی بات یہ چیزیں آپ بھی بخوبی یہ جانتے, یہ چیز سمجھتے ہیں. ہماری حکمران ہوں, ہماری حکومتیں ہوں, ہمارے ادارے ہوں, وہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں عوام میں کے اندر جا کر ایک بہتر کام کرتے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں, ان سے جو ہم بات کرتے ہیں. بابا جی السلام علیکم. السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے؟ 25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے. ہاں جی. 25 سال سے یہی حالات دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی. کہ کچھ پہلے کچھ حالات کوئی بہتر تھے, کوئی چیزیں یار چلو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہتر تھیں, کہ اب جو ہے وہ کوئی خرابی کی طرف گئی ہیں؟ بہتر نہیں ہے جو ایسے شروع سے ایسے چل رہے. تو کیسے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہوں گے. آپ صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھنے جائیدا, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھی جاتی, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر بدلتے ہیں, ویسے جماعت لگ جاتی ہے, ساری جماعت لگ جاتی ہے. اچھا, وہ آپ لوگ جماعت نماز بھی وہ ظاہر سی بات ہے با جماعت ادا نہیں کر سکتے ہیں, جس طرح کے حالات ہیں اس پانی سے جو ہے وہ آپ کو گزر کر جانا پڑتا ہے, بہت مشکل ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی میں ظاہر سی بات ہے آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ اس میں ظاہر سی بات ہے پھر جو نوجوان طبقہ ہے یا جو نوجوان ہے ان کو بھی یہ چیز تھوڑی سی سوچنی چاہیے کہ چلیں وہ اپنے حق کے لیے کوئی پورا من احتجاج وغیرہ کرتے, کوئی اسٹرائک وغیرہ کرتے. اس طرح کا کچھ کبھی کوئی نوجوان خاص طور پر کچھ ہوا اس طرح کا؟ نہیں, ایسا نہیں, کچھ ایسا نہیں ہوا.
یہ حالات ہیں, صورت حال ہے جو اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو, کس طرح جو ہے وہ یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے, ان کو جو ہے وہ ایک رہنے کے حوالے سے یا جو مسائل ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں. کوئی بھی ظاہر سی بات ہے جو حکمران ہے, جو دعوے کرتا ہے, جو وعدے کرتا ہے اور ووٹ لیتا ہے, وہ کبھی بھی اس ماحول میں ایک ماہ تو کیا, ایک ہفتہ تو کیا, ایک دن بھی نہیں گزار سکے گا. جہاں پر کئی فٹ پانی کھڑا اور وہ پانی, گندا پانی, گٹروں سے ابلتا پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہو, تو آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اس علاقے میں, اس گھر میں رہنا جو ہے وہ کتنا دشوار ہوگا. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.